हेलो हाय, आई एम शरण और फॉर स्टार नाइट स्टूडियो। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहरूपिया कहानी का 5वां और आखिरी हिस्सा, जिसमें आपको ये जो केस चल रहा है ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये लोग कौन थे, क्या कर रहे थे, कैसे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सुनिए प्लीज़ इस कहानी को। और कल और परसों से मैं आपके लिए कोई और नई कहानी लेके आऊँगा, है ना। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए इस कहानी को। बहरूपिया पार्ट 5। हाउसकीपिंग स्टाफ की बात सुन के वो दंग रह गया। इंस्पेक्टर मुकुंद यही सोच रहा था कि मैंने संग्राम का रिकॉर्ड चेक किया है, वो ऐसा क्यों करेगा, और बाय द वे उसने ऐसा क्यों किया होगा। मुझे देखा ये रजिस्टर्ड, उसने रजिस्टर्ड पकड़ा और चेक किया, नंबर और नाम दोनों ही उसी के लिखे हुए थे। ओह नहीं, मैं भी इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ठीक है, थैंक यू। तुरंत उसका रजिस्टर पकड़ाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। होटल की फ्लोर नंबर 1 और रूम नंबर 13 की तरफ बढ़ने की लगा। लिफ्ट से निकलते ही उसने देखा कि एक बड़ी सी गैलरी पार करते हुए संग्राम और विराट जा रहे हैं। लेकिन संग्राम की बातों से लग नहीं रहा था कि उसके साथ वो विराट है। चुपचाप बता कौन है, और बाद में तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट क्या है, हाँ? क्यों हम शक्ल बना रहे हो, क्यों लोगों को गलत साबित करने पर तुले हो तुम लोग। नहीं बताऊंगा, वो बोला। अगर तूने नहीं बताया ना तो इसी होटल की किसी रूम की इसी खिड़की से फेंक कर मारूंगा। मारने से पहले तुम्हें पहले गोली मारूंगा, ना पुलिस को पता चलेगा ना CIF को। समझ में आ रही बात? चुपचाप बताओ। मुकुंद अलर्ट हो गया और उनकी बातें सुनते सुनते जरा सा पीछा उनका करने लगा। अचानक वो रूम नंबर 13 में घुस गए। रूम नंबर 13 में चेक किया तो वहां ऐसा लग रहा था कि फिल्म चल रही हो। हनुमान, विराट बेहोश पड़े हुए थे। एक संग्राम नीचे और दूसरा ऊपर बैठा हुआ था। नकली हनुमान और नकली विराट दोनों बैठ के शराब पी रहे थे। और दूसरे वाले विराट, मतलब विराट तो शराब पीता ही नहीं। ये सोचते हुए उसने देखा कि दूसरा जो असली विराट था वो बेहोश था और असली हनुमान भी। और मतलब साफ है था, संग्राम अगर बेहोश था तो वो नकली था। क्योंकि मुझे पता है कि संग्राम ने संग्राम को पंच मारा होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। और ये चक्कर क्या है बाद में पता चलेगा। तुरंत अचानक मुकुंद अंदर घुसा, साथ में मल्लिका भी। आय हाय, तो तुम लोग हो इस खेल के मास्टरमाइंड। अच्छा, तो तू यहां तक पहुंच गया। संग्राम, स्टॉप इट। डोंट वरी सर। सबसे पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेटिव रूम में लेके आता इसको तो मैं जानता हूँ मेरे को लिमिटेड टाइम दिया जाता, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इस केस को हैंडल करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, इस बार ही मैं बाद में कर लेंगे। ठीक है।
ओके, तुम लोग नहीं बताओगे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, चुपचाप बता दो, क्योंकि तुम्हारे हेड करने वाला जो तुम्हारा लीडर है उसने तो अपना मुंह खोल दिया। सबके सब हैरान। मतलब ये कि तुम लोग स्लीपर सेल्स हो, है ना? सर ये कैसे पता चला? जब मैं होटल में आ रहा था ना मुकुंद, मैंने बहुत सारी चीजें पता लगा ली थी। अचानक एक दुकान में ना, छोटी सी दुकान थी, उसमें टीवी चल रहा था। अचानक से मेरी न्यूज़ पढ़ी। न्यूज़ पर ध्यान जाते ही मैं सन्न रह गया, क्योंकि वो दिखा रहे थे कि अचानक से इंडिया में काफ़ी सारे स्लीपर सेल्स घुस गए हैं, वो भी मतलब 2 नंबर के तरीके से, ब्लैक आइडियाज से। वो लोग किसी भी हाल में अपने इंडिया के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये देखा जो सबसे ध्यान देने वाला था, कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो सर्जन्स से अपनी फेस सर्जरी करवा के आए हैं। मतलब इनको ये पता था, मैंने वहीं से पॉइंट कुछ लगाया कि इनको ये पता था कि विराट की शक्ल कैसे दिखती है क्योंकि वो आर्मी मैन है, और हनुमान पांडे की शक्ल कैसे दिखती है क्योंकि CIF कमांडर हैं, और तुम्हारी शक्ल कैसे दिखती है? तुम संग्राम, इंस्पेक्टर संग्राम। बट सर ये आपकी शक्ल भी तो बना सकते थे, क्योंकि आप तो फेमस डिटेक्टिव। बट हाँ, मैं डिटेक्टिव हूँ, है ना? फाइटिंग्स मैंने की ज़रूर है, लेकिन उतने लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 गैंगस्टर्स ले, है ना? वही लोग बता देते थे कि कौन थे, कैसे थे। हमने लड़ाई ज़रूर की, लेकिन तुम लोगों ने प्रोफेशनल टेररिस्ट से लड़ाई की बेटा, है ना? हम लोग लोकल पुलिस की एक स्पेशल टीम में है। तुम लोग CIF ऑफिसर्स थे, किसी वक्त पे तुम लोग कमांडर्स भी रह चुके हो, ब्लैक कमांडर, इसलिए तुम लोग सबसे ज़्यादा फेमस हो, इसलिए इन्होंने तुम्हारा ही चेहरा बनाया। इन लोगों ने डर फैलाने की कोशिश की, तुम्हें मौत की सलाखें दिखाकर, मतलब तुम्हें मारकर। इन लोगों ने विराट को किडनैप किया जेल से। मतलब बताना चाहता हूं कि विराट तो वही धराशायी हो गया ना जब रात को वो लड़ रहा था। किसी को पता नहीं चला, इससे पहले वो कुछ करता, उससे पहले किडनैप कर लिया गया। मतलब ये कि मैंने CCTV फुटेज देखी थी, डॉक्टर के साथ जो विराट आया था वो नकली था। मतलब ये कि कनक के बारे में पता चला और उसने रुचि के बारे में पता लगाया। रुचि हमारी मिलिट्री, वुमेन मिलिट्री की एक लीडर है, मामूली सी लीडर है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बारे में पता लगाया। इससे पहले ये लोग प्लान बनाते कि हम रुचि को भी किडनैप कर लें, तब तक हम इनके क्राइम में हम लोग आ गए। तो ये चक्कर यही है ब्रदर। अब तुम लोग बता दो कि ये लोग तुम लोग ऐसे करते कैसे हो? कौन सा डॉक्टर है? सर पाकिस्तानी सर्जन है। पाकिस्तानी सर्जन को हनुमान ने रात को ख़त्म कर दिया था, 2000 गहरी खाई में गिराकर। ओ तो डॉक्टर था। हनुमान ने नहीं, सॉरी विराट ने, सॉरी। अब हनुमान जो नकली हनुमान बन के भेजा था हमने, वो हॉस्पिटल में है, इसने हॉस्पिटल पहुंचा, आपने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था सर। अच्छा ये कहानी है।
जी सर, ये कहानी है। तो यार एक बात बताओ, ये हनुमान कैसे बेहोश हो गया? सर इस गैंग ने, मतलब इस टेररिस्ट गैंग ने इसे किडनैप करते ड्रग्स दे दिया था। लेकिन सर आपकी नजरें तो बहुत तेज हैं, आपको पता कैसे नहीं चला? सर एक्चुअली कितने लोग थे वहां पे? मतलब ये कि कितने लोग थे वहां? मतलब हो गए कम से कम 10-12 से मैं लड़के आया था। नहीं मतलब विराट लड़के आया था। नहीं, विराट तो 10-12 से लड़के आया था, लेकिन एक ना ग्रुप है ZX, मतलब जी हाँ, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको ना मैजिक्स, या यूं कह लो कि कुछ सुपर विलेंस हैं। कोई अनविजुअल पर्सन है, कोई सुपर विलन है, कोई एलियन टाइप दिखता है और उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, इंसानों से कई ज़्यादा ताकतवर। इन लोगों ने ऐसे लोग भी पाले हुए थे। कुछ इनविजिबल पर्सन आए और उसे उठा के ले गए। या यूं कह लो कि इनका ग्रुप ऐसा ZX है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने केमिकल के थ्रू लोगों को इनविजिबल बना रखा है या सुपर पावर दे रखी है। दूसरी दुनिया से नहीं आ सकते ब्रदर, क्योंकि दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने केमिकल यूज किया होगा 100%। एक केमिकल होता है, एक ATS ऑफिसर था, गलती से ना उसने अपने ऊपर वो केमिकल डाल लिया और वो इनविजिबल हो गया, मतलब अदृश्य हो गया। हो सकता है वो केमिकल डाला हो। इसका तोड़ भी है, हो सकता अगर इनके पास इस इनविजिबल केमिकल का, इनविजिबल बनाने का कोई केमिकल हो सकता है, तो उसका एंटीडोट भी हो सकता है। फिलहाल इनको लेके चलो, अरेस्ट करो, सबसे पूछताछ करो। हेड तो मेरे हाथे चढ़ गया था और मैंने अपने मिस्टीरियस खबरी से उसे ख़त्म करने का इरादा बना लिया। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जेल में रहे और जेल में भी हड़कंप हो जाए। अरेस्ट कर लो उसे। फाइनली विराट को बचा लिया गया, हनुमान को बचा लिया गया और संग्राम को बचा लिया गया। संग्राम तो पहले ही बचा हुआ था। नकली संग्राम का थोड़ा सा इलाज किया, क्योंकि संग्राम ने उसके पंच मार के दो दांत तो उखाड़ दिए थे और उसकी नाक तोड़ दी थी। फिलहाल सब आज के टाइम में उस शहर में नॉर्मल है सब कुछ, और किसी ने हिम्मत नहीं की कि वापस से हनुमान का बहरूपिया, विराट का बहरूपिया और अदर बहादुर ऑफिसर्स का बहरूपिया बन के उनको दुनिया की नज़रों से गिराने की कोशिश करें। क्योंकि जो बहरूपिया बन के आए थे और जो बहरूपिया थे उनका क्या हर्ष हुआ वो सब जानते हैं। 5 महीनों के बाद कोर्ट ने उन लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी और जो उनका लीडर था उसे मुकुंद ने मौत की सलाखें दिखाई थी। आज कनक की शादी भी है और विराट वक्त पे घर भी पहुंच गया है। सो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी बहरूपिया और ये था मेरी कहानी का आखिरी और 5वां पार्ट, बहरूपिया कहानी पार्ट 5। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और लग भी रही होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा नरेट करने का तरीका थोड़ा गलत था और मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी ना नरेशन की, इसलिए। लेकिन मेरा शौक बहुत है, इसलिए मैंने अपने शौक को अपने YouTube ऑफिशियल चैनल पे अपनाया। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे
लगी होगी और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़, कुछ नया इसी शो पे एक नई कहानी, एक नई जुनून के साथ लेके आऊँगा और एक कोई ना कोई नया शो आपके लिए स्टार्ट करेंगे। और इस बार की कहानी मार धाड़ कूट पीट वाली नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग ही फीलिंग वाली कहानी, अलग ही राइटिंग के साथ लाऊं और अलग ही कैरेक्टर्स के साथ ना। धन्यवाद।